सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? जिंदा माता पिता की सेवा कर लो, क्योंकि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तब आप उनकी सेवा कैसे कर पाओगे। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो आप मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को अपना माता पिता बनाते हो और पिंड दान करते हो। तो उसका क्या लाभ है? लाभ तो तब होता है जब जिंदा में अपने माता पिता की सेवा कर लेते हो, क्योंकि वो जिंदा में ही आपको देख सकते हैं और मरने के बाद वो आपको देख पाएंगे नहीं। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाए, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाए। कबीर साहब जी कहते हैं, जिंदा में माँ बाप की खूब सेवा कर लो, क्योंकि जब आपके माता पिता की मृत्यु हो जाएगी तब आप उनकी सेवा कैसे कर पाओगे। और जब आपके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो मुट्ठी भर चावल लेकर आप कौवे को अपना माता पिता बनाते हो। कबीर साहब हमें इस दोहे में क्या समझाते हैं? जिंदा माँ बाप की खूब सेवा कर लो, बाद में पुण्य तारीख का पुण्य लेना भी कोई बुरा नहीं है। परंतु आपके जीवन में जब आपके माता पिता जीवित थे तो उनके साथ आपका व्यवहार कैसा था, उनकी आपने सेवा की कि नहीं की, ये जरूरी होता है। क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में जैसा कर्म करता है उसका परिणाम अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो इसीलिए हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि कभी आप भी माता पिता बनोगे तो आप अपने बच्चे के सामने जैसा कर्म करोगे वैसा वो भी सीखेगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो वो ये कहेगा कि मेरे माता पिता अच्छे कर्म करते हैं तो मैं भी अच्छे कर्म करूंगा। ये आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप बच्चे को कैसी शिक्षा देते हैं। अगर आप अपने बच्चे को आध्यात्मिक का ज्ञान दोगे तो वो सही मार्ग की ओर चलेगा, वो कभी गलत जा ही नहीं सकता, क्योंकि संगति का प्रभाव उसके जीवन में पड़ेगा। उसके जीवन में भक्ति चल रही है, वो सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास कर रहा है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलेगा। ये ज्ञान तो हमें अपने बच्चे को देना होगा। और कहते हैं भगवान हर समय हमारे साथ नहीं रह सकते थे, इसीलिए भगवान ने माता पिता को बनाया जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इसीलिए हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे जन्मदाता हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सेवा करें, क्योंकि हमारे माता पिता हमें हर चीज का ज्ञान देते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, जीवन में इतना काबिल बना देते हैं हम अपने जीवन में कमा सके, आगे बढ़ सके। और हमारे माता पिता यदि हमें आध्यात्मिक का ज्ञान भी दे दें तो हमारा जीवन और भी सफल हो जाता है, क्योंकि माता पिता के ऊपर होता है अपने बच्चे को कैसे शिक्षा देते हैं, कैसे संस्कार देते हैं। ये माता पिता के हाथ में होता है, क्योंकि बच्चे को शुरू से आप यदि अच्छी बातें सिखाओगे, अच्छा ज्ञान दोगे, तो वो अवश्य ही अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलेगा। तो ये ज्ञान तो आपको देना होगा। देखो, जो माता पिता अपने बच्चे को नहीं समझते हैं, बच्चा माता पिता को नहीं समझता है, तो उनके लिए यही नर्क यही स्वर्ग होता है। जो बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है तो उनके लिए यही स्वर्ग हो जाता है। और जो बच्चा अपने माता पिता को कष्ट देता है, तकलीफ देता है, तो उनके लिए यही नर्क हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे को अपने माता पिता को समझना चाहिए, माता पिता को बच्चे को समझना चाहिए। बच्चे का कर्तव्य होता है कि माता पिता की सेवा करना, वो चाहे कुछ भी कहें, वो तो थोड़ी बहुत बातें बोल भी दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हारे जन्मदाता हैं, तो उनकी आपको सेवा करनी चाहिए। और जब आपके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को अपना माता पिता बनाते हो। तो उसका क्या लाभ है? जब आपके माता पिता जीवित थे तब उनकी आपने सेवा नहीं की, उसके बाद पिंडदान करना या श्राद्ध वगैरह बनाने का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। इसलिए जब जीवित हो अपने माता पिता की सेवा कर लो, तो फिर पुण्यताई का पुण्य लेना कोई गलत नहीं है। परंतु वो तब गलत नहीं है जब आपने अपने जीवन में माता पिता की सेवा की है और उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा रहा है, तो पुण्यताई का पुण्य लेना भी गलत नहीं है, क्योंकि आपने अपने जीवन में सत्य कर्म किए, अपने माता पिता की सेवा की है, तो उसका परिणाम आपको अवश्य ही मिलेगा। क्योंकि जो कर्म हम करते हैं वो असर हमारे बच्चों पर भी जाता है। अगर आप अपने बच्चों के सामने
अपने माता पिता की सेवा करते हो, सत्य मार्ग की ओर चलते हो, अच्छे कर्म करते हो, तो बच्चे के अंदर भी वो गुण आएंगे, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरे माता पिता अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो बच्चा यही सोचेगा कि मुझे भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। और हर व्यक्ति का ये स्वभाव होता है, जो ज्यादा देखता है वो गुण उसके अंदर भी आ जाते हैं। इसीलिए अपने बच्चों के सामने अच्छे कर्म करो, सत्य मार्ग की ओर चलो। क्योंकि देखो, हम धन संपत्ति कमा सकते हैं, परंतु उससे हमें मानसिक शांति नहीं मिलेगी। मानसिक शांति तो हमें भक्ति मार्ग पे चलने से ही मिल सकती है। जब हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है, आत्मा और परमात्मा का सत्य पता चल जाता है, तो हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाते हैं। इसीलिए हमें अपने बच्चों को भी आध्यात्मिक ज्ञान भी देना चाहिए। अगर आप बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान दोगे तो उसे आत्मा और परमात्मा का सत्य पता चलेगा, वो अपने जीवन में अच्छे कर्म कर पाएगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि कर्मों का परिणाम एक दिन व्यक्ति को अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इसीलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। आध्यात्मिक का ज्ञान होना भी जरूरी है, पर आध्यात्मिक का ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है? गुरु के द्वारा। और इस संसार में गुरु तो बहुत हैं, परंतु हमें जानना है कौन से गुरु सही हैं और कौन से गुरु गलत हैं, ये हमें पहचानना होगा। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि का हमें उपयोग करना होगा। कबीर साहब जी का दोहा है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने जीवन में गुरु कैसा बनाना चाहिए। कहते हैं, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बुरे बावपुरे, चढ़ी पाथर की नाव। इस दोहे में कबीर साहब जी हमें समझाते हैं, गुरु तो लोभी, स्वार्थी और शिष्य लालची है। ऐसे गुरु से आपका कल्याण नहीं हो सकता। आपको कोई सत्य ज्ञान नहीं बता रहे हैं, वो तो अपना केवल स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, तो ऐसे गुरु से आपका कल्याण नहीं हो सकता। यही तो हमें समझना है। इस संसार में तो बहुत गुरु हैं, पर उन गुरु के द्वारा आपका कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आपको सोचना होगा। देखो, गुरु अगर लालची है तो उनसे हमारा कल्याण कैसे होगा? हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर कैसे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। इसीलिए हमें गुरु के ज्ञान को ध्यान पूर्वक समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि वो सत्य बता रहे हैं कि झूठ बता रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि का हमें उपयोग करना होगा। तो हमें अंधभक्त नहीं बनना है, उनके ज्ञान को हमें समझना है, विचार करना है कि वो ज्ञान सत्य बता रहे हैं कि असत्य बता रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि वो ज्ञान सत्य बता रहे हैं तो अवश्य ही उनसे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो ज्ञान सही नहीं बता रहे हैं तो आप पत्थर की नाव को लकड़ी की नौका समझकर उस पर चढ़ोगे तो आप डूब ही जाओगे। यही ज्ञान तो हमें अपने जीवन में होना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।